कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यात्रा सुबह सुबह रास्ते में हमने पी गर्म गर्म चाय। चूल्हे की या अंगीठी पर बनी चाय का अपना ही अलग मजा है। सफर काफी लंबा और जाना है काफी दूर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ था। गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन व उन्नयन में भी इस नगर का योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहाँ 1888, 1892 और 1910 में क्रमशः जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सर विलियम बडरबर्न की अध्यक्षता में हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं अब स्थित मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन भी यहीं पर है। क्रांतिकारियों की शरण स्थली उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी शरण स्थली रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नाड बाबर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिसजनों को मार गिराया और अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी की। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। शास्त्र कहते हैं यहाँ स्नान से ब्रह्मपद प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान माधव अपने दर्शन करने वालों का पाप ताप काट लेते हैं। तभी तो कहते हैं तीर्थराज प्रयाग की जय हो। समुद्र मंथन होना था। मंदराचल पर्वत को बिलोनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को उठा लिया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए असुरों में असुर रूप से, देवों में देव रूप से और वासुकी नाग में निद्रा रूप से प्रवेश किया। समुद्र मंथन से पहले अत्यंत उग्र विष निकला और उस विष की शांति के लिए शिव ने उस विष का पान किया। पुनः समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे यज्ञोपयोगी घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्च शर्वाह घोड़ा निकला, जिसे बलि ने लेने की इच्छा प्रकट की।
तब एरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला, जिसके उज्जवल वर्ण के बड़े बड़े 4 दांत थे। तब कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे अजित भगवान ने लेना चाहा। तदंतर शोभा की मूर्ति भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जो भगवान की नित्य शक्ति है। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी आई, जिसे दैत्यों ने ले लिया। उसके पश्चात अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुई, जो आयुर्वेद के ज्ञाता और भगवान के अंशांश अवतार थे। अब दैत्य धन्वंतरी से बालात अमृत कलश छीन ले गए और देवताओं से हो गया विवाद। आज हम हैं वासुकी नाग के स्थान पर। यहाँ काफी प्रसिद्ध मंदिर है नाग वासुजी का। चलो देखें। यहाँ पहुंचने पर त्रिवेणी बांध, बख्शी बांध और बांध के नीचे से नवनिर्मित सड़क से जाया जा सकता है। वर्तमान नाग वासुजी का मंदिर संगम के उत्तर में दारागंज के उत्तरी कोने पर गंगा नदी के तट पर है। तीर्थों की यात्रा करते करते हम आ पहुँचे इलाहाबाद में गंगा के किनारे मंदिर नाग वासुकी में। कहते हैं कि नाग वासुकी जी का गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय भिष्टंताय धीमहि तन्ना सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसको काल सर्प दोष का नाश होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और लीजिए, इनकी एक परिक्रमा भी होती है, पंचकोसी परिक्रमा। आइए पंचकोसी परिक्रमा और इनके बारे में पूरा इतिहास जाने यहीं के महाराज जी से। ये नागों के राजा वासुकी जी हैं, समुद्र मंथन में जिनको डोरी बनाया गया था। ये देवताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तो मंदराचल पर्वत की रगड़ से इनके शरीर में जलन होने लगी, तो ये भगवान विष्णु जी के पास गए। तो उनसे इन्होंने अनुरोध किया कि प्रभु इसका कोई निवारण बताइए। तो इन्होंने कहा कि आप जाइए प्रयाग में, वहाँ दियोदास जी हजारों वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाके उनको दर्शन दीजिए और प्रयाग में 9 नागों के साथ जाके विश्राम कीजिए। ये प्रयाग के पंचकोसी और त्रिकोणी परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग के प्रमुख तीर्थ हैं और इनके साथ ये 9 नाग हैं। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम नमामि। ये 9 मुख्य नाग हैं और काल सर्प का जो पूजन होता है यहीं पर होता है और ये पृथ्वी में एकमात्र मंदिर है वासुकी जी का। नाग वासुकी मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमाएं हैं उनमें नाग नागिन की स्पर्शधारी मानवीय प्रतिमा 10वीं शती की है। नाग वासुकी पर नाग पंचमी के दिन बड़ा मेला लगता है और भारी संख्या में श्रद्धालु नाग वासुकी के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर भीष्म पितामह की शरशैया पर लेटी हुई प्रतिमा है।
गाड़ी चली और कदम बढ़ चले। नाम भी यही पड़ा। तीर्थों की यात्रा करते करते हम आ पहुँचे संगम के घाट पर, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। कहते हैं मुगल काल के अंदर राजा औरंगजेब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी मूर्तियों को खंडित करते हुए अपने अहंकार के वश तलवार से शिवलिंग पर प्रहार किया था, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। बहुत ही सिद्ध पीठ है। हजारों सालों से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का ये मंदिर मौजूद है इलाहाबाद में, संगम घाट के बिल्कुल नज़दीक एक छोटे से टीले के ऊपर। और विस्तार से जाने इसी जगह के लिए कि क्या है इसकी कहानी, क्या इसकी महत्ता और कब कब होते हैं मेले यहाँ, हम जाने यहाँ के महंत से। यहाँ पर हमारे यहाँ शिव दशाश्वमेध महादेव जी जो हैं, इनको जो है औरंगजेब ने तलवार से मारा था, जिससे कि दूध और खून की धारा निकली थी। तो आज भी वो मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, इनकी पूजा होती है। और जैसे लोग कहते हैं खंडित देवता नहीं हैं, ये अपने में आदि जीव हैं। यहाँ पे कोई भी कार्य करने के लिए अगर आदमी आता है, मन्नत मानता है, उसका कार्य तुरंत पूर्ण होता है। और बगल में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, जिनकी की स्थापना ब्रह्मा ने यहाँ पे यज्ञ किया था, तो उन्होंने स्थापना किया था, इसलिए वो ब्रह्म। चरम पर होती है। मेला हमेशा लगता है, हमेशा सावन में लगता है, मलमास में लगता है, माघ मास में लगता है, कार्तिक में लगता है। मेला हमेशा यहाँ 12 मास चलता है, जो पूजन अर्चन।